हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम लोग श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद के पहले अध्याय पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो पिछले स्कंद में हमने देखा था कि किस प्रकार परीक्षित महाराज ने कली को पकड़ लिया, बंदी बना लिया, और कली के शरण लेने पर किस प्रकार परीक्षित महाराज ने उसको छोड़ दिया और उसको रहने के लिए कुछ जगहें निश्चित कर दी। किस प्रकार परीक्षित महाराज वन में गए थे शिकार करने के लिए और भूख प्यास से विवल हो गए। किस प्रकार परीक्षित महाराज ने शमीक ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। श्रृंग ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, 7 दिन में तक्षक आकर आपको काट लेगा। और किस प्रकार ये सूचना मिलने पर परीक्षित महाराज ने सारा राजपाट त्याग दिया, अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपा और गंगा नदी के तट पर आकर बैठ गए। जब तक मृत्यु नहीं आएगी कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, केवल आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे। सारा साधु समाज वहाँ पर आकर इकट्ठा हो गया और उन्हीं के बीच में सुखदेव गोस्वामी भी वहाँ पर आ गए। और जैसे सुखदेव गोस्वामी आए, सब लोगों ने पूरे सहमति से सब लोगों ने उनको लीडर चुना कि ये परीक्षित महाराज को ज्ञान देंगे। वो व्यासासन पर बैठे तो परीक्षित महाराज ने उनसे प्रश्न पूछा कि आप प्लीज़ बताओ मेरे को कि जो मृत्यु के निकट व्यक्ति होता है उसका क्या कर्तव्य है, क्या उसके लिए सबसे अच्छा है, और आप प्लीज़ ये भी बताओ कि दुनिया के जितने भी ये लोग हैं, जीव हैं, उनके लिए सबसे कल्याणकारी क्या है। तो यहाँ पर पहला स्कंद खत्म हो गया। अब ये दूसरा स्कंद का ये पहला अध्याय है। इसमें सुखदेव गोस्वामी अब बोलना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला वचन उन्होंने अपने मुंह से क्या निकाला? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि मैं वसुदेव पुत्र भगवान कृष्ण की आराधना करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, उनके सामने नतमस्तक होता हूँ। और फिर उन्होंने आगे बोलना शुरू किया। उन्होंने बोला परीक्षित महाराज को कि आपके जो जिज्ञासा है बहुत प्रशंसनीय है, आपको भी फ़ायदा देगा, पूरे संसार को लाभ देगी ये चीज़। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लोग सुनना चाहते हैं लेकिन क्योंकि प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं है इसलिए लोग उल्टी सीधी चीज़ें सुनना शुरू कर देते हैं। भौतिक जगत के अंदर लोगों की स्वाभाविक रुचि है भौतिक जगत के विषयों के बारे में सुनने के लिए। क्यों? देख सकते हैं क्या हो रहा है, इंडिया चाइना के बीच में क्या हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, अमेरिका चाइना में क्या हो रहा है। लोग देख सकते हैं, रिलेट कर लेते हैं एक दूसरे से। परीक्षित महाराज ने बोला कि जो लोग भौतिक जगत के विषयों में रुचि लेते हैं, जो लोग अपने परिवार से आसक्त होते हैं, बेसिकली उनको गृहमेधी बोलते हैं। तो ये गृहमेधी क्या होता है, गृहमेधी के कैसे क्या कार्यकलाप होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला निद्रया हिरियते नक्तम व्यवायन च भावया दिवा च अर्थे है या राजन कुटुंब भरने वा, कि जो ऐसे जो गृहमेधी हैं जो 24 घंटे घर में ही जिनकी आसक्ति, जिनकी चेतना लगी हुई है, वो लोग रात सोने में या मैथुन करने में निकाल देंगे और दिन का पूरा टाइम पैसा कमाने में या अपने परिवार का पालन पोषण करने में निकाल देते हैं। बस पूरी लाइफ का निचोड़, ये निचोड़ है पूरी लाइफ का। अगर इससे कोई बोले नहीं जी हम इससे सहमत नहीं है, आप अपने जीवन को उठा कर देख लो, ये गतिविधियों के अंदर 4 चीज़ों के अंदर निपट जाती है पूरी एक गृहमेधी व्यक्ति का जीवन। जो उन्होंने बोला कि जो घर में आसक्त होते हैं, जो गृहमेधी लोग होते हैं, ये हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अपने घर वालों पर निर्भर करते हैं कि घर वालों की मदद से हम बच जाएंगे। वो गजेंद्र के बारे में नहीं सोचते कि कैसे गजेंद्र को जब मगरमच्छ ने पकड़ा था, कितनी उसने प्रयास किया था छूटने का, छूट नहीं पाया था। परिवार वालों ने कितनी मदद की थी, यारों दोस्तों ने कितनी मदद की थी, कुछ नहीं हो पाया था। उस प्रसंग को देख के भी दिमाग में बात नहीं घुसती उनके। यही सोचेंगे कि परिवार वाले हमारी रक्षा कर लेंगे। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वो अपनी जो इनएविटेबल डिस्ट्रक्शन है, जो सब कुछ खत्म हो जाएगा अंततः, उसको देख ही नहीं पाते। युधिष्ठिर महाराज ने भी ये बोला था, सबसे आश्चर्यजनक चीज़ है आसपास सब लोग मरते जा रहे हैं
मृत्यु के समय हर चीज छिन जाएगी। पता नहीं, फिर भी हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। तो क्या करें, इसका क्या इलाज है? परीक्षित महाराज ने कहा, परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी ने बोला, देखो अगर आपने ये जो अनर्थ है सारे, ये जो अजीब सी ऑकवर्ड जो सिचुएशन बनी हुई है, अगर इससे कोई बचना चाहता है तो उसको भगवान के दिव्य नामों का श्रवण और कीर्तन करना पड़ेगा। भगवान के दिव्य नामों का श्रवण कीर्तन करेंगे, बात बन जाएगी। क्यों करना चाहिए, क्यों आज से ही करना चाहिए? तो उसका उत्तर उन्होंने दिया, जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति, कि देखो हाईएस्ट परफेक्शन जो है वो अंते नारायण स्मृति है, कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपने पूरा जीवन क्या किया, उसका जो निचोड़ है, उसका आप सफल हुए असफल हुए, इस चीज़ से निचोड़ निकलेगा कि आपने आखिर में भगवान का नाम ले पाए या नहीं ले पाए, स्मरण किया नहीं किया। महात्मा गांधी के बारे में सब लोग बोल रहे थे कि उन्होंने मरते समय हे राम बोला, लेकिन जो उनके सबसे निकट जो सहयोगी थे, जो उनके मृत्यु के समय वहीं मौजूद थे, उनका पीछे एक लेख आया था, उसमें बताया, इंटरव्यू उनका छपा था कि मैं तो पास ही खड़ा था, मैंने तो सुना नहीं क्यों उन्होंने मुंह से हे राम निकाला। अगर नहीं निकला पूरा जीवन विफल हो गया, निकला तो सफल हो गया। ये सफलता की कसौटी है इसके अंदर। अब शुकदेव गोस्वामी ये बता रहे हैं कि आखिर मैं श्रीमद् भागवतम के बारे में बोलने के लिए क्यों क्वालिफाइड हूँ, क्यों, क्या योग्यता है मेरे में कि मैं श्रीमद् भागवतम को बोलूँ। तो उन्होंने बोला, देखो पहले तो गुरु परंपरा को पिक्चर में लाया। उन्होंने बोला, मैंने अपने गुरु से, अपने पिता से भागवतम मैंने सीखी, सुनी। और उन्होंने बोला कि मैं पहले से नैर्गुण्य में स्थित था, दिव्यता में पहले से स्थित था, मैं जन्म से दिव्यता में स्थित थे। लेकिन फिर भी जैसे ही मैंने भगवान की लीलाओं के मधुर दिव्य लीलाओं के बारे में जैसे मैंने सुना, मेरी रुचि जागृत हो गई, मेरा मन परिवर्तित हो गया, भगवान के चरणों में मेरा मन निवेशित हो गया। और फिर उन्होंने बताया कि भाई आखिर वो क्यों परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे हैं। चलो पहले तो हमारी योग्यता है कि गुरु परंपरा से हो गए, हमने श्रवण कर रखा है, उसको रियलाइज कर रखा है नॉलेज को। अब जो वक्ता है वो बात कर रहा है श्रोता के बारे में कि श्रोता आखिर उसको क्यों सुनाए परीक्षित महाराज को, आखिर उनमें क्या खूबियाँ। उन्होंने बोला कि आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आप भगवान कृष्ण से द्वेष नहीं करते, आप भगवान कृष्ण के भक्त हो। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को भगवद गीता में ये बोला था कि तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, मेरे भक्त हो। तो भगवान कृष्ण के बारे में दिव्य ज्ञान उसी को बताना चाहिए जो भगवान कृष्ण के शरणागत है, उनसे द्वेष नहीं करता। अगर किसी विद्वेषी को भगवान कृष्ण की महिमा के बारे में बताएंगे तो नाम अपराध लग जाएगा। बेसिकली अश्रद्धालु को हरि नाम की महिमा का बखान करना। तो उन्होंने ये बोला कि हे राजन, ऐसा नहीं है कि तुम पहले व्यक्ति हो जो ये प्रयास करने वाले हो। तुमसे पहले पुरातन काल में हजारों, असंख्य, करोड़ों, असंख्य लोगों ने इस विधि का पालन किया है। भगवान के नाम के श्रवण और कीर्तन के माध्यम से वो इस भौतिक संसार के जो बंधन है उससे वो पहले भी मुक्त हो चुके हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि आचार्यों का अनुगमन करना पड़ेगा, आचार्यों का अनुसरण करना पड़ेगा, उनके पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा, मतलब उनकी शिक्षाओं का पालन करना पड़ेगा। अपने मन से काम नहीं कर सकते। अगर अपने मन से भी हम हरि नाम भी जप लेंगे तो भी लाभ नहीं होगा। गुरु के सीनियर वैष्णव के कहने से ही बात बनती है। बेसिकली वो पावर, वो मर्सी उसी से बेसिकली प्राप्त होती है। शुकदेव गोस्वामी ने उनको बताया, देखो बहुत बड़ी लाइफ है लेकिन कृष्ण भावना भावित नहीं है, बेकार है, व्यर्थ है, कंप्लीटली वेस्ट है। लेकिन अगर एक क्षण का जीवन है लेकिन कृष्ण भावना भावित है
परफेक्ट है, वो सफल हो गया। फिर उन्होंने उदाहरण दिया खटवांग महाराज का। खटवांग महाराज बेसिकली उन्होंने देवी देवताओं की सहायता के लिए युद्ध करने के लिए चले गए थे, तो कई वर्षों तक उनकी सेवा करते रहे वो। तो देवी देवताओं ने उनको बोला, भाई बहुत हो गया, तुम्हारे हम सेवा से संतुष्ट हैं, अब तुम वापस जाओ, मांगो क्या मांगते हो। उन्होंने कोई धन धान्य ऐश्वर्य नहीं मांगा। उन्होंने ये कहा कि मुझे ये बताओ मेरा जीवन शेष कितना बाकी है। उन्होंने बोला 1 मुहूर्त बाकी है। 1 मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट। 1 मुहूर्त बाकी है। उन्होंने तुरंत सारे प्रपंच त्यागे। खटवांग महाराज ने तुरंत उस स्वर्गीय लोकों से बाहर निकले, पृथ्वी लोक पर आए और भगवान पर ध्यान लगाया। और भगवान पर ध्यान लगाते ही उनके देहावसान हो गया, भगवत धाम चले गए। परफेक्शन उन्होंने प्राप्त कर ली। क्यों बताया शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ये बात? उन्होंने बताया, देखो खटवांग महाराज ने तो 1 मुहूर्त में सिद्धि प्राप्त कर ली थी, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, बहुत टाइम है, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम भी सिद्धि प्राप्त कर लोगे। उनको सांत्वना देने के लिए, उनको ये समझाने के लिए, क्योंकि आप कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य आप अचीव करना चाहते हो, उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो पहले कॉन्फिडेंस, पहले एक आत्मविश्वास भी तो होना चाहिए कि हाँ ये संभव है। तो वो आत्मविश्वास शुकदेव गोस्वामी ने उनको दिया। और फिर शुकदेव गोस्वामी ने उनको बोला, देखो जीवन के आखिरी पड़ाव में सब कुछ त्याग देना चाहिए, घर छोड़ देना चाहिए और शरीर से आसक्ति ख़त्म कर देनी चाहिए, और शरीर से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं, घर बार, बीवी बच्चे, धन धान्य, हर चीज़ से अपनी आसक्ति ख़त्म कर देनी चाहिए। और संयम, अपने इंद्रियों पे संयम करने का प्रयास कर देना चाहिए। तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, वहाँ पे नदियों में स्नान करना चाहिए, वैष्णवों का संग करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करो बेसिकली। उन्होंने ये एक आसान सा सलूशन दिया उन्होंने। और उन्होंने बोला कि अपने मन को इंद्रियों से हटाओ। इंद्रियां खींचेगी विषयों की ओर। आप इंद्रियों को, इंद्रिय जब विषयों की ओर खींचे तो आप उसको बोलो, इंद्रियों का तो काम ही यही है, विषयों की ओर जाना। इति मतवाना सज्जते। वो कोई समझदार व्यक्ति है, वो समझ जाता है कि इंद्रियों का काम है विषयों की ओर जाना, वो उस पर ध्यान नहीं देता, अपना काम करता रहता। तो शुकदेव गोस्वामी ने भी ये बोला कि अपने मन को उससे खींचो और ओमकार हरि नाम पर ध्यान लगाओ। उसके बाद भगवान के हर अंग पर फोकस करो। भगवान के जो नख हैं, भगवान के जो चरण कमल है, भगवान की वेस्ट है, भगवान का उदर है, भगवान का वक्ष है, भगवान के हाथ पैर आँखें, भगवान के नाक, भगवान का माथा, भगवान के चीक्स, भगवान के कान, भगवान के बाल, हर चीज़ पे फोकस करो। हर अंग पे फोकस करना है, लेकिन भगवान का पूरा विग्रह भी पिक्चर में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है बस एक आंख पे फोकस किए जा रहे हो। भगवान का पूरा विग्रह भी पिक्चर में रहना चाहिए और हर अंग पर फोकस करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, इस तरह से अगर हम ध्यान लगाएंगे तो जो रजोगुण और तमोगुण से जो हमारा मन परेशान होता रहता है, डिस्टर्ब होता रहता है, वो डिस्टर्बेंस ख़त्म हो जाएगी। ये उसका फल मिलेगा। और इस प्रक्रिया का पालन करते रहेंगे तो भगवान के चरणों की शरण मिल जाएगी, सेवा मिल जाएगी, कोई प्रैक्टिकल सेवा में एंगेज हो जाएंगे और भगवान की डायरेक्ट भगवान की शरण प्राप्त हो जाएगी इस प्रोसेस से। अब परीक्षित महाराज ने कहा शुकदेव गोस्वामी को, हे ब्राह्मण, आप प्लीज़ मुझे ये बताओ कि मन को आखिर लगाएं कैसे, क्योंकि मन तो जो चीज़ दिख नहीं रही, अभी अनुभव नहीं है, उस पर कैसे मन लगेगा, वो बात ही नहीं बनेगी। शुरुआत कैसे करें ताकि जितने भी मन में अनर्थ हैं, दोष हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएं। तब शुकदेव गोस्वामी ने उनको अष्टांग योग के बारे में बताया, नम, नियम, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि के बारे में। उन्होंने बोला इसका पालन करो
और इसका पालन करने से अपने शरीर को, जो इंद्रियां, उसको संयमित कर लो, मन को पकड़ लो और फिर उसको भगवान पर ध्यान लगाओ। लेकिन परीक्षित महाराज ने बोला था कि जो दिख नहीं रहा उस पर ध्यान कैसे लगाएं, तो उसका भी इलाज, उसका उपाय शुकदेव गोस्वामी ने यहाँ दिया। पहले ये बात भी विचारणीय है कि जो योग है, योग पद्धति का मतलब आप जितने भी आसन कर रहे हो, वो आसन करने के बाद उसका पर्पज़ ये है कि मन को नियंत्रित करके भगवान में ध्यान लगाओ। अगर आप आसन करके काम खत्म कर दिया तो वो योगा नहीं है, वो फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं। उसको योगा का नाम नहीं देना चाहिए। योगा के नाम पे अगर कोई भगवान पर ध्यान लगाने की और नहीं लेके जा रहा तो समझ लो धोखा दे रहा है। आप फिजिकल एक्सरसाइज के नाम पे वेल करते रहो, लेकिन जब भी शब्द योगा का, योग शब्द का प्रयोग होगा तो भगवान पिक्चर में जरूर आएंगे ही आएंगे। अगर भगवान उद्देश्य नहीं है तो धोखाधड़ी है बेसिकली। तो फिर शुकदेव गोस्वामी ने उनको, क्योंकि जो चीज़ दिख रही है उसके अनुसार मन लगाने की बात की थी परीक्षित महाराज ने, तो उन्होंने बोला भगवान के विराट रूप पर ध्यान लगाओ। तो भगवान के विराट रूप पर कैसे ध्यान लगाएं? जो नीचे के लोअर प्लैनेट्स हैं, पताल, रसातल, तलातल, महीतल इत्यादि जो लोग हैं, उन्होंने बोला वो जो जितने भी लोग हैं, नीचे के लोग, कोई जो लोग हैं भगवान के तलवे हैं चरणों के, कोई लोग हैं भगवान के नख हैं, कोई एड़ी है भगवान के, कोई टखना है, ऐसे करके उन्होंने बताना शुरू किया। और उन्होंने बोला कि जैसे सूतल है वो भगवान के घुटने हैं, और वितल अतल जो है वो भगवान के जंघाएं हैं, उरु, और जो भगवान के जो हिप्स हैं वो महीतल नामक लोक है, और जो अंतरिक्ष है वो भगवान की जो नाभि में जो गहराई है वो अंतरिक्ष है। कुछ बातें आपको बताऊंगा, विराट रूप की सारी बातें बताना संभव नहीं है। अगर आपने सारी बातों को, इसको डिटेल में आपने पढ़ना है तो भागवतम के दूसरे स्कंद का पहला अध्याय आप प्लीज़ पढ़िएगा। तो उन्होंने बताया कि जो भगवान की जो वक्ष है वो सारा जितना भी प्लानेटरी सिस्टम है, जितने भी ब्रह्मांड है, भगवान का वक्ष है। महर लोक भगवान की गर्दन है, भगवान का जो मुख है वो जन लोक है, भगवान का जो माथा है वो तप लोक है, और जो सत्य लोक है वो भगवान का मस्तक है जिसमें 1000 सिर हैं। और उन्होंने बोला कि जो जितने भी देवी देवता हैं भगवान के बाजू हैं, और जो दशो दिशाएं हैं भगवान के कान हैं, और जो शब्द है वो भगवान के सुनने की शक्ति है, और जो भगवान की नासिकाएं हैं वो अश्विनी कुमार है, और जो गंध है पृथ्वी की वो भगवान के सूंघने की शक्ति है। भगवान का जो मुख है वो अग्नि है, प्रज्वलित अग्नि। और इस तरह से अनेक बातें बताई कि जो भगवान की जो पलकें हैं वो दिन और रात हैं, और जो भगवान की जो भवें हैं उसकी जो मूवमेंट है, जो उसकी गति है, उसमें ब्रह्मा और अन्य प्रमुख देवी देवता उसमें निवास करते हैं। वरुण जो है भगवान का तालु है, और जितने भी जूस हैं, जितने भी सार हैं वो भगवान के जीव हैं। इस तरह से उन्होंने बताया जो भगवान के जबड़े हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जो भगवान के जबड़े हैं वो यम देव हैं, वो पीसते हैं। जो जितने भी दुष्ट लोग हैं जबड़ों के अंदर उनको पीस के चूड़ा बनाते हैं उनको। और उन्होंने बताया कि जो भगवान की जो मुस्कुराहट है, भगवान की स्माइल जो है वो भ्रमित करने वाली भौतिक शक्ति है। भगवान की स्माइल, भगवान के मुस्कुराहट से लोग भ्रमित हो जाते हैं। और उन्होंने बताया कि जो धर्म है भगवान का वक्ष है, और जो अधर्म है भगवान की पीठ है, और जो ब्रह्मा जी हैं वो भगवान की जननेंद्रिय हैं, कि इसीलिए वो प्रजापति हैं। जो समुद्र हैं भगवान की कमर हैं, और जो पर्वत पहाड़ जो हैं
वो भगवान के शरीर में जो विराट रूप है उसकी हड्डियाँ हैं, जो नदियाँ हैं वो भगवान की नाड़ियाँ हैं, जो पेड़ है वो भगवान के शरीर विराट रूप के बाल हैं, जो हवा है वो भगवान की श्वास है, और जो पानी से भरे हुए बादल हैं वो भगवान के सिर के बाल हैं, जो चंद्रमा है भगवान का मन है, रुद्रदेव भगवान की ईगो, भगवान का अहंकार है, जो ब्राह्मण है भगवान का मुख कमल है, जो क्षत्रिय हैं भगवान की बाजुएं हैं, जो वैश्य हैं भगवान की जंघाएं हैं, और जो शूद्र हैं भगवान के चरण कमलों की शरण में। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि हम किसी भी चीज़ को भगवान से अलग करके नहीं देख सकते। इसी तरह से भगवान ने और भी विस्तार में जानकारी भगवत गीता में दी है कि पानी का स्वाद भी मैं ही हूँ। और उन्होंने बोला है इस संसार में कोई भी विभूति दिख रही है समझ लो मेरे अंश है। तो क्यों ये बात भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कही, क्यों ये बात सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं? ताकि हम लोग ये ट्रेनिंग ले लें, अपने माइंड को हम ट्रेन कर लें, माइंड को हम अनुशासित कर लें, उसको ये शिक्षा दे दें कि हम किसी भी चीज़ को भगवान से अलग करके नहीं देख सकते। हर वस्तु में भगवान को देखने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। अगर हम अपने मन को वो आदत डाल देंगे सफल हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा अगर आपने आदत नहीं डाली तो आपका मन आपको लेके कहीं और चला जाएगा और आप भौतिक संसार में गिरे ही रहोगे। अगर आप उससे बचना चाहते हो तो हर वस्तु में, हर व्यक्ति में भगवान को देखने की आदत डालनी पड़ेगी। ये जो कंक्लूजन, जो निष्कर्ष इसका क्या निकला, इसका निष्कर्ष ये है जो चैतन्य चरितामृत के एक पर्याय में पूरा सम्मिलित हो रहा है। वहाँ पर ये बोला जा रहा है स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। जहाँ भी देखो चर अचर, कुछ चल रही है चीज़ या नहीं चल रही, पेड़ पौधे की तरह फिक्स है, उसके अंदर आप उसके स्वरूप को, उसके आकार को देखने की बजाय उसके अंदर भगवान की शक्ति को देखो, भगवान की उपस्थिति को देखो। ये देख लेंगे, इसका मतलब है कि हर वस्तु भगवान से संबंधित है, भगवान के निमित्त है। भगवान कण कण में विराजमान है। इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व, कि हर वस्तु भगवान से अभिन्न भी है और भगवान से भिन्न भी है। मतलब हर वस्तु भगवान के निमित्त है। ये बात समझ में आ गई, समझ लो भक्ति में आगे बढ़ के मन नियंत्रित हो जाता है। यहाँ पर हम इस फर्स्ट चैप्टर को यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।